नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है माइक्रो फिटनेस। इस चैनल पर फिटनेस से रिलेटेड सिर्फ साइंस और रिसर्च बेस्ड ही बातें होंगी। तो जैसा कि मैंने लास्ट के 2 वीडियो से बताया कि फिटनेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, साइंस किसे फिट पर्सन मानता है और फिटनेस के कितने कंपोनेंट होते हैं, यानी कि फिटनेस जो वर्ड बना है वो किन चीज़ों से मिला करके बना हुआ है, ये बताया था। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो लोग प्रोफेशनल एथलीट नहीं हैं, नॉर्मल पर्सन हैं, वो कैसे सिर्फ चल करके अपनी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस को जान सकते हैं, यानी अपने हार्ट और लंग्स की फिटनेस लेवल को जान सकते हैं कि उनकी हार्ट और लंग्स की जो फिटनेस है वो किस लेवल की है। तो चलिए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्रोफेशनल एथलीट हैं या जो रेगुलर बेसिस पे एक अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो किस टेस्ट के जरिए अपने कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस को जान सकते हैं, यानी कि अपने हार्ट और लंग्स की हेल्थ को जान सकते हैं कि वो किस लेवल की है। तो देखिए उस टेस्ट का नाम है 1.5 माइल रन टेस्ट, यानी 2.4 किलोमीटर की रनिंग टेस्ट। देखिए ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसका बहुत ही वाइडली यूज़ होता है। जैसे कि यूएस नेवी डिपार्टमेंट अपने स्टाफ की फ़िटनेस को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करता है। वहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीम होती हैं, उनके मेंबर की फ़िटनेस को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम फ़िटनेस सेक्टर की बात करें तो पर्सनल ट्रेनर और कोचेज़ जो हैं, वो अपने क्लाइंट और एथलीट की फ़िटनेस को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, उनकी हार्ट और लंग्स की फ़िटनेस लेवल को जानने के लिए, और उसी के बेस पर उनका वो वर्कआउट रूटीन प्लान करते हैं। तो देखिए इस टेस्ट के ज़रिए भी हम VO2 मैक्स ही निकालते हैं, जैसा कि 1 माइल रॉकवॉर्ड फिटनेस वॉकिंग टेस्ट में निकालते हैं। VO2 मैक्स क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। VO2 मैक्स का जो फुल फॉर्म है वो है मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी हमारी बॉडी जब किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है तो पर मिनट वो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है उसे ही हम VO2 मैक्स कहते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग जिस पर्सन की VO2 मैक्स जितनी ज़्यादा होगी उसके हार्ट और लंग्स की हेल्थ उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो चलिए आप जानते हैं कि इस टेस्ट को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला है 1.5 माइल का एक रनिंग ट्रैक। अगर आपके पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो आप इसे जिम में भी कर सकते हैं ट्रेडमिल पर। एक पेन और डायरी जिसमें आप अपनी एज और बॉडी वेट लिखेंगे, एक स्टॉप वॉच और एक पार्टनर की। अब आपको इस टेस्ट को करने से पहले 5 से 10 मिनट तक वार्म अप करना है, जिसमें आप वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे कि दौड़ते वक्त आपकी मसल्स में क्रैम्प या खिंचाव ना आए। अब जब आप दौड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे ही आपका पार्टनर गो बोलते हुए स्टॉप वॉच को ऑन करता है, आपको दौड़ना शुरू करना है और कोशिश करना है जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ दौड़ें, जिससे कि ये जो दूरी है 2.4 किलोमीटर की वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। अगर आप बीच में थकावट महसूस करते हैं तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपनी स्पीड को एक पेस को मेंटेन रखें। अब जैसे ही आप इस दूरी को कवर कर लेते हैं, आपका पार्टनर स्टॉप वॉच को बंद कर देगा और जो लिया गया टाइम है उसको डायरी पे नोट कर लेगा। ये टाइम मिनट में होना चाहिए और पॉइंट के 2 अंक तक होना चाहिए, जैसे 12 मिनट 15 सेकेंड, 10 मिनट 08 सेकेंड, इस तरीके से। अब आपको इन तीनों वैल्यू को VO2 मैक्स के फार्मूले पर रखना है, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें ध्यान देना है कि जेंडर की जगह पर अगर आप मेल हैं तो 1 लिखेंगे और अगर आप फीमेल हैं तो 0 लिखेंगे। अब जो आपकी VO2 मैक्स की वैल्यू आई है उसे इस चार्ट से तुलना करें। इसमें चार्ट में ऊपर एज ग्रुप दिया हुआ है, उसके नीचे जो है वो VO2 मैक्स की वैल्यू दी हुई है और बगल में परसेंटाइल दिया हुआ है। इस चार्ट को कैसे देखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी उम्र जो है वो 29 से लेकर 39 के बीच है और आपकी जो VO2 मैक्स की वैल्यू आई है वो 46.8 के आसपास है, तो जिसका परसेंटाइल आता है 70। इसका मतलब कि आपकी जो कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस है, आपके जो हार्ट और लंग्स की जो फिटनेस लेवल है वो 70% लोगों से ज़्यादा अच्छी है। वहीं पर अगर आपका VO2 मैक्स का वैल्यू जो 36.7 से भी नीचे आ रहा है, जिसका परसेंटाइल 20 से नीचे है, तो ऐसे लोगों को रिसर्च के अनुसार सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को सडनली डेथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप चाहे तो वॉकिंग टेस्ट या रनिंग टेस्ट करके अपनी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस टेस्ट को जान सकते हैं, जिससे समय रहते आप उस पर काम कर सकें, उसमें सुधार करने के लिए कोई प्रोग्राम अप्लाई करें, अपनी डेली लाइफ को सही करें। तो चलिए जानते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो जो 100% एक्यूरेसी देते हैं वो लैब बेस होते हैं, उनमें इक्विपमेंट्स लगते हैं, एक्सपर्टीज़ की जरूरत पड़ती है और एक्सपेंसिव भी होते हैं। वहीं पर अगर हम 1.5 माइल रनिंग टेस्ट की एक्यूरेसी की बात करें तो जो इसकी एक्यूरेसी है वो 10% अप एंड डाउन हो सकती है, यानी ये 10% ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है या कम दे सकता है। और ये डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरीके से इस टेस्ट को करते हैं। कभी मौसम अगर ख़राब है, यानी कि ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा गर्म है, तो इसका असर भी हमारे परफॉर्मेंस पे पड़ता है।
वहीं पर ये डिपेंड करता है कि हम कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। कभी हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, और कभी हम डीमोटिवेटेड होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि 1.5 माइल रन टेस्ट क्या है, इसे कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि फ़िटनेस का जो दूसरा कंपोनेंट है, जिसका नाम है मस्कुलर एंड्योरेंस, वो क्या होता है और हम अपनी बॉडी का मस्कुलर एंड्योरेंस किस टेस्ट के जरिए जान सकते हैं। तब तक के लिए बी नेचुरल एंड स्टे हेल्दी।